हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम कर रहे हैं हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से राजस्थान जीके। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रजा मंडल। कौन सा टॉपिक रहने वाला है? प्रजा मंडल टॉपिक रहने वाला है। तो जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूं। इससे पहले हम राजस्थान जीके में राजस्थान का भूगोल एकदम टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोले तो यानी जिस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वो चाहे एलडीसी के एग्जाम में पूछे गए हो, वो चाहे पटवार, वो चाहे ग्राम सेवक, वो चाहे प्यारे साथियों रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर या सीईटी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उस टॉपिक से सारे के सारे क्वेश्चन हमने ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ कर लिए हैं। तो भूगोल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने बात की है किसकी? इतिहास की बात की है। तो इतिहास की बात करें तो हमारा एक नंबर टॉपिक 1857 की क्रांति एकदम कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखी है क्लास तो जाकर देख लीजिए। नंबर 2 टॉपिक हमारा किसान आंदोलन। कौन सा टॉपिक? किसान आंदोलन एकदम कंप्लीट हो चुका है। और 3 नंबर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? जनजाति आंदोलन। कौन सा? जनजाति आंदोलन एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं किसकी? प्रजा मंडल टॉपिक की। ट्रिक के साथ देखेंगे और व्याख्या सहित देखेंगे। और प्यारे साथियों, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। देखिए ये ट्रिक कह रही है आपकी यहां पर, और ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की क्लास आपकी शानदार और जानदार रहने वाली है। अगर आपको प्रजा मंडल में टॉपिक में दिक्कत है तो आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस क्लास को लास्ट तक देख लेना, चाहे 2 गुना की स्पीड में देख लेना, चाहे 1.5 गुना की स्पीड में देख लेना, चाहे नॉर्मल स्पीड में देख लेना, लेकिन आपको क्लास को लास्ट तक देख लेना है। तभी आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से यहां पर ट्रिक को बनाया गया है, कौन सी सन कहां पर है, किसने स्थापना की थी और किस तरीके से आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तभी आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, देखिए प्रजा मंडल टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ट्रिक से ही स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? ट्रिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है प्रजा मंडल की? तो देखिए ट्रिक है शानदार। तीज को, किसको? तीज को जोहड़ में, तीज को जोहड़, जोहड़ आप समझते हो देसी भाषा में आप क्या कहते हैं? जोड़ो कहते हैं आप। तो तीज को जोहड़ में धोबी ने, किसने? धोबी ने मेवाड़, मेवात पूरा दिखाया कोट। ये 2-3 बार बोलिए, आपको अपने आप याद हो जाएगी। क्या है ट्रिक? तीज को जोहड़ में धोबी ने मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया कोट। तीज को जोहड़ में धोबी ने मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया कोट। ये है इसकी ट्रिक। और किसकी है? 143 नंबर कोड की। 143 नंबर कोड की ये ट्रिक है। ये कोड 143 के है सर, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा अब तक। तो जुड़े रहिएगा, अंत तक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जब क्वेश्चन करोगे ना तब आप कहोगे वाह सर, आज हमारे पहली बार प्रजा मंडल के क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और इस ट्रिक के माध्यम से देखिए क्या है? तीज को, किसको? तीज को जोहड़ में, तीज को जोहड़ में धोबी ने मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया। तीज को कौन दिखा रहा है? जोहड़े में ले जाकर धोबी दिखा रहा है, मेवाड़ भी दिखा रहा है, मेवात भी दिखा रहा है, और क्या दिखा रहा है? पूरा का पूरा मेवाड़ मेवात पूरा दिखा रहा है। कौन? धोबी दिखा रहा है। किसको? तीज को। तो एक बार दोबारा बोल लीजिए मेरे साथ। तीज को जोहड़ में धोबी ने मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया कोट। प्यार साथियों, ये हो गई इसकी ट्रिक। अब इनमें से हमें नाम कौन कौन से याद रखने हैं? नंबर 1 तीज, नंबर 2 जोहड़, नंबर 2 जोहड़, नंबर 3 धोबी, नंबर 4 पर मेवाड़ मेवात पूरा। ये 4 नंबर पर ये साथ में याद रखने हैं। मेवाड़ मेवात पूरा, ये तीनों नाम साथ में याद रखने और दिखाया कोट आगे याद रख लीजिए 5 नंबर पर। यानी 5 शब्द आपको याद रखने हैं। तीज, जोहड़, धोबी, मेवाड़ मेवात पूरा और दिखाया
कोट। प्यारे साथियों ये आपको याद रखने हैं बस। अब चलिए आप चलते हैं तीज के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं? तीज के ऊपर चलते हैं। तो देखिए तीज, तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? एक तो तीज प्रसिद्ध है जयपुर की और एक तीज प्रसिद्ध है बूंदी की, कजली तीज। आपको पता है ना जयपुर और बूंदी की प्रसिद्ध है क्या? तीज। तो तीज से आप क्या क्या याद रखोगे? एक तो जयपुर याद रखोगे और एक बूंदी याद रखोगे। एक जयपुर याद रखोगे, एक बूंदी याद रखोगे। तो जयपुर और बूंदी किस में आ गए? एक नंबर में आ गए। किस में आ गए? एक नंबर में। तो देखिए एक नंबर, एक नंबर। और कोड क्या था? 193। 193 आपको कोड याद रखना है, यानी इसके आगे एक लगा दीजिए और 1931 बन जाएगी। यानी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 में होती है और बूंदी प्रजामंडल की भी स्थापना 1931 में होती है। क्यों? क्योंकि हमने तीज याद रख रखा है और तीज कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर और बूंदी की प्रसिद्ध है। जयपुर और बूंदी की प्रसिद्ध है, यानी एक नंबर आ गया, एक नंबर आ गया। और 193 आपको इस ट्रिक सारे में 193 ही आएंगे शुरू में। तो क्या आएंगे? 193। देखिए जोधपुर में भी 193 है, हाड़ौती में भी 193 है। आगे चलिए यहां पर धोबी की बात करें तो यहां भी 193 है, यहां भी 193 है, यहां भी 193 है, यहां भी 193। देखिए 193 यहां पर सभी में है। तो 193 तो कोड आपको याद ही रखना है। और देखिए तीज को जोहड़ में, तीज को जोहड़ में धोबी ने मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया कोट। तो तीज से क्या बना? जयपुर और बूंदी, जयपुर और बूंदी। और तीज किस नंबर पर है? एक नंबर पर। तो 193 के आगे क्या लगा दीजिए? एक नंबर लगा दीजिए। यानी 1931 में स्थापना होती है जयपुर प्रजामंडल की और 1931 में ही होती है बूंदी प्रजामंडल की। और किसके द्वारा? देखिए कपूर चंद पाटनी के द्वारा और कांतिलाल जैन के द्वारा बूंदी की। ये याद किस प्रकार रखोगे? तो देखिए जयपुर, जयपुर में आगे क्या आ रहा है? पुर। क्या आ रहा है? पुर। और पुर से क्या बनेगा? कपूर चंद पाटनी बनेगा। पुर से क्या बनेगा प्यारे दोस्तों? कपूर चंद पाटनी बनेगा। और देखिए बूंदी, बूंदी याद मत रखिए, बिंदी याद रखिए। क्या रखिए? बिंदी। और बूंदी कौन लगाती है? माथे पर बिंदिया कौन लिखाती है प्यारे साथियों? कांता लगाती है। कौन? कांता। ये कांता कोई लड़की है जो क्या लगाती है? बिंदी लगाती है। तो देखिए बूंदी के कौन है? कांतिलाल जैन। बूंदी के कौन है? कांतिलाल जैन। और किस प्रकार की बिंदी लगाती है? जी लाल बिंदी लगाती है। तो कांतिलाल जैन बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक हो गए या अध्यक्षता हो गई। और जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता या स्थापना किसने की? तो कपूर चंद पाटनी ने। किसने? कपूर चंद पाटनी से। जयपुर पुर से कपूर चंद पाटनी। और एक नंबर पे आता है तो 1931 में इन प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो एक आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है यहां पर तीज वाला। क्या? तीज वाला। अब बात करते हैं किसकी? जोहड़ की। किसकी बात करते हैं? जोहड़ की बात करते हैं। तो देखिए जोहड़ कितने पे आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है। तो इसकी गुणा 2 से कर दीजिए। 2 नंबर पे आ रहा है तो 2 से गुणा कर दीजिए। 2 दूनी कितने होते हैं? जी श्रीमान 4 होते हैं। तो देखिए 193 के आगे 4 लगा दीजिए। 193 के आगे 4 लगा दीजिए। और जो से क्या बनेगा? जोधपुर। और हड़ से क्या बनेगा? हाड़ौती। यानी जोधपुर और हाड़ौती प्रजामंडल आते हैं जोहड़ में। तो देखिए 1934 में इसकी स्थापना। और देखिए स्थापना किसने की थी? जय नारायण व्यास ने तो जोधपुर प्रजामंडल की थी और नैनू राम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसकी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। देखिए जोधपुर को हम क्या कहते हैं? मारवाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ कहते हैं। जोधपुर को क्या कहते हैं? मारवाड़। तो मां की एक बार तो जय बनती है ना प्यारे साथियों। तो मां की बोल दीजिए एक बार जय। जय मां की जय, जय माता की। तो देखिए जय मारवाड़, जय मारवाड़, जय नारायण व्यास। और हाड़ौती, हाड़ौती में क्या आता है? कोट आता है। यानी कोट हम क्या पहनते हैं? नया नया पहनते हैं। तो नैनू राम शर्मा। कोटा प्रजामंडल की भी नैनू राम शर्मा और हाड़ौती प्रजामंडल की भी स्थापना किसने की थी? नैनू राम शर्मा ने की थी। क्यों? हाड़ौती में कोट आता है और कोट हम नया नया पहनते हैं। तो नैनू राम शर्मा। और मां की हमें क्या बोलनी है? जय बोलनी है। क्या बोलनी है? जय बोलनी है। तो मारवाड़ के जय नारायण व्यास। और बिंदी कौन लगाती है? कांता लगाती है। और किस प्रकार की? लाल बिंदी लगाती है। तो कांतिलाल जैन। और जयपुर पुर से कपूर चंद पाटनी। जयपुर के कौन हो गए? कपूर चंद पाटनी। तो देखिए
यहां पर तीज एक नंबर पे आया तो 193 के आगे क्या लगा दिया, एक लगा दिया। 193 के आगे क्या लगा दिया, ए, तो 1931। उसके बाद 2 नंबर पर क्या आता है, जोहड़ आता है। क्या आता है, जोहड़ आता है। तो देखिए जोहड़ 2 दूनी 4 होते हैं, 2 पे आता है, 2 से गुणा कीजिए, 2 दूनी 4। तो 1934 में स्थापना, जो से जोधपुर, हड़ से हड़ौती। तो जय नारायण व्यास मां की जय बोलनी है हमें, और नैनूराम शर्मा कोटा प्रजामंडल, तो कोटा और हाड़ौती प्रजामंडल के भी नैनूराम शर्मा। उसके बाद देखिए 3 नंबर पर धोबी आता है। कौन आता है, धोबी आता है। 3 पे आया तो इसकी भी 2 से गुणा करा दीजिए, तो 3 दूनी 6 हो गया। देखिए 1 नंबर पे आया तो उसको तो हमने 1 नंबर ही मान लिया। अगर 2 नंबर पे आया उसकी 2 से गुणा करा दी, 3 नंबर पे आए उसकी भी 2 से गुणा करा दी। तो देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ये 193 कोड आपको याद भी रखना है। 1931, फिर आते हैं 1934, फिर क्या आते हैं 1936। तो धोबी किस पर आएगा, 1936 पे आएगा। तो देखिए 2 से क्या बनेगा, धौलपुर प्रजामंडल, और बी से क्या बनेगा, बीकानेर प्रजामंडल। बी से क्या बनेगा, बीकानेर प्रजामंडल। तो इसकी स्थापना कब होती है, 1936 में। देखिए 1936 3 दूना 6 होते हैं, तो 1936। तो चलिए अब बात करते हैं इनके संस्थापक की। तो किस प्रकार याद रखेंगे, तो देखिए संस्थापक है करशन दत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद। क्या है, ज्वाला प्रसाद। और करशन की एक जिज्ञासा थी, करशन भगवान की एक क्या जिज्ञासा थी, देखिए करशन भगवान की क्या थी, जिज्ञासा। क्या थी, जिज्ञासा थी कि मैं धोड़ो हूं, के हूं सफेद, यानी धोड़ा हूं मैं, क्या धोड़ा हूं। किसकी जिज्ञासा थी ये, करशन की। तो देखिए करशन दत्त पालीवाल किसके, धोला यानी धौलपुर, धोला यानी धौलपुर, और जिज्ञासा से क्या बना दीजिए, ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद, जैसे जिज्ञासा और जैसे ज्वाला प्रसाद तो बना लीजिए यहां पर। और बीकानेर के तो आपको पता ही है, मग्गाराम वेद, और वेद क्या लगाते हैं जी, टिक्का लगाते हैं, टिक्का नहीं बिक्का। ये लीजिए टिक्का नहीं बिक्का, वेद क्या लगाते हैं, टिक्का लगाते हैं, और टिक्का से क्या बन गया, बिक्का। ये लीजिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद ने की थी। तो इतने आपको याद हुए ना, तो एक बार दोबारा देखिए, आपको रिवीजन करवा देता हूं मैं, आपको अपने आप याद हो जाएगा। तीज को जोहड़ में, तीज को जोहड़ में धोबी ने मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया कोट। तीज को जोहड़ में धोबी ने मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया कोट। तो देखिए पहले हमने बात किसकी की, पहले हमने बात की तीज की। तीज कहां की प्रसिद्ध, जयपुर और बूंदी की प्रसिद्ध है। 1 नंबर पे आया तो देखिए 1931 और 193 कोड आपको याद ही रखना है। और देखिए जयपुर से क्या बना, पुरपुर से कपूर चंद पाटनी इनके संस्थापक है। और बूंदी से बिंदी कौन लगाती है, कांता लगाती है, और किस प्रकार की, लाल रंग की। तो कांतिलाल जैन हो गए इनके संस्थापक। उसके बाद देखिए 2 नंबर पे क्या आता है, जोहड़ आता है। तो जोहड़ 2 पे आता है, तो 2 दूनी 4। तो 193 तो कोड है ही, उसके आगे लगा दीजिए 4 4। क्या लगा दीजिए, 4 और 4 जोड़ दीजिए, यानी जो से जोधपुर प्रजामंडल और हड़ से हाड़ौती प्रजामंडल। और जोधपुर को क्या कहते हैं, मारवाड़ भी कहा जाता है। तो मां की एक बार तो जय बोल दीजिए, यानी जय नारायण व्यास के संस्थापक हैं। उसके बाद देखिए हाड़ौती में क्या आता है, कोट आता है। हाड़ौती क्षेत्र में कोट आता है, तो कोट क्या पहनते हैं, हम नया पहनते हैं। तो नैनूराम शर्मा इसके संस्थापक हो गए प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए 3 नंबर पे हमने क्या ले रखा है, धोबी। क्या, धोबी। और 3 दूनी 6, हमें 2 से ही गुणा करनी है। देखिए 3 दूनी 6, तो 193 कोड है ही, उसके आगे लगा दीजिए 6 6। तो 2 से क्या बनेगा, धौलपुर, और बी से क्या बनेगा, बीकानेर। अब बात करें संस्थापक की, तो देखिए करशन की क्या जिज्ञासा थी कि मैं धोड़ो हो जाऊं, क्या हो जाऊं, धोड़ो हो जाऊं। तो देखिए करशन की जिज्ञासा थी, यानी करशन दत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इसके आगे और है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और देखिए टिक्का कौन लगाता है, टिक्का जी वेद लगाता है। तो टिक्का के आगे बस बिक्का बन गया, टिक्का का क्या बन गया, बिक्का बन गया प्यारे साथियों। यानी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद ने की थी। आगे देखिए अब हम साथ में लेते हैं 4 नंबर पॉइंट, मेवाड़ मेवात पूरा, यानी पूरा का पूरा शब्द लेना है ये, मेवाड़ मेवात पूरा, मेवाड़ मेवात पूरा। तो मेवाड़ में क्या आता है, मेवाड़ आता है। मेवात में क्या आता है, अलवर भरतपुर आता है। मेवाड़ में क्या आता है, मेवाड़, और मेवात में क्या आता है, अलवर भरतपुर। और पूरा से देखिए
पूरा यानी शाहपुरा। पूरा बोले तो शाहपुरा। और कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। तो 4 की गुणा कर दीजिए 2 के साथ, यानी 4 दूनी 8 होते हैं। कितने? 4 दूनी 8। तो 143 में 193 जो कोड है, 193 जो कोड है उसके आगे लगा दीजिए 8। यानी इन प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938 में होती है। कब होती है? 1938 में होती है। मेवाड़ प्रजामंडल की 1938, अलवर प्रजामंडल की 1938, भरतपुर प्रजामंडल की 1938 और शाहपुरा प्रजामंडल की 1938 में होती है। मेवाड़ के संस्थापक प्रजामंडल के माणिक्यलाल वर्मा, अलवर हरि नारायण शर्मा और भरतपुर के किशन लाल जोशी और एक और है कौन? गोपी लाल। कौन है? गोपी लाल यादव। गोपी लाल यादव भी है इनके साथ। और शाहपुरा रमेश चंद्र। शाहपुरा रमेश चंद्र। तो देखिए किस प्रकार याद रखोगे। मेवाड़ का तो आपको याद ही है, क्या? माणिक्यलाल वर्मा, क्योंकि ये तो बहुत फेमस है। देखिए आगे देखिए, हरि नारायण। हरि नारायण में इतने मगन हो जाइए, इतने मगन हो जाइए कि उनके सिवा आप किसी से क्या ना करें? प्यार यानी लव ना करें। तो देखिए अलवर। अलवर बोले तो हरि नारायण शर्मा। अलवर बोले तो हरि नारायण शर्मा। लवर किससे? हरि से। हे प्रभु करिए अब की बार बेरा पार। तो देखिए भरतपुर, भर गए। भरतपुर से क्या याद रखोगे आगे? भरतपुर के 1938 तो आपको बता ही दिया। तो किशन लाल जोशी और गोपी लाल यादव। गोपी लाल यादव। गोपी लाल यादव। तो देखिए इसे याद किस प्रकार रखोगे? देखिए किशन यानी कृष्ण भगवान। किसमें भर चुके थे? गोपियों के रस में भर चुके थे। गोपियों के रस में भर चुके थे। देखिए भरतपुर, किशन लाल और गोपी लाल। गोपी लाल और किशन लाल जोशी ये आ जाएंगे प्यारे साथियों भरतपुर में। जोश, देखिए जोश, कृष्ण में जोश था। कृष्ण में क्या था? जोश था। यानी कृष्ण लाल जोशी और गोपी लाल यादव भरतपुर प्रजामंडल के, और शाहपुरा का रमेश चंद्र याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए दिखाया कोट। क्या दिखाया? कोट दिखाया। अब याद किसे रखोगे? देखिए ये शानदार पॉइंट है। तो 5 दूनी 10, 5 नंबर पे आए तो 5 दूनी 10 हो गए। देखिए 10 तो होते हैं तो 1993 तो ये कोड है। 10 आगे लगा दोगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा? देखिए ये कोई सन थोड़ी है। तो इसे क्या कर दीजिए? एक कम कर दीजिए। 10 के स्थान पर क्या कर दीजिए? 9 कर दीजिए। तो 1939, 1939, 1939, 1939 क्या आएगा? दिखाया कोट। कोट से तो कोटा हो गया। अब देखिए दिखाया में दी के ऊपर क्या मात्रा आ रही है? देखिए ये मात्रा आ रही है ई की मात्रा। जिसमें ई की मात्रा बच गई ना, वो सारे प्रजामंडल यहां पर आ जाएंगे। देखिए बूंदी हो गया, और किसी में ई की मात्रा आपको दिखाई देना वो यहां पर आ जाएगा। तो देखिए सिरोही में ही पर है, सी पर है, करौली में भी है, किशनगढ़ में भी की पे ऊपर है। देखिए ई की मात्रा, तो सारे ई की मात्रा वाले यहां पर आ जाएंगे। यानी दी ई की मात्रा है तो ई की मात्रा वाले सारे यहां पर आ जाएंगे। तो देखिए सिरोही हो गया, करौली हो गया, किशनगढ़ हो गया और कोटा हो गया। 1939 आपको बता ही दिया क्यों आया, क्योंकि 5 दूनी 10 होते हैं, और 10 अगर हम 193 के आगे लगाते हैं तो ये सन बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम एक कम कर देते हैं, यानी 1939। तो देखिए आगे सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की। किसने की? गोकुल भाई भट्ट ने की। कौन से प्रजामंडल की स्थापना? सिरोही प्रजामंडल की। और सिर किसका ऊंचा होना चाहिए? सदा भाई का ऊंचा होना चाहिए। किसका ऊंचा रखना चाहिए हमें? सिर हमेशा भाई का ऊंचा ही रहना चाहिए, हमेशा नीचे नहीं झुकना चाहिए। तो देखिए सिर हमेशा भाई का ही ऊंचा होना चाहिए, यानी गोकुल भाई भट्ट। क्या हो गया? गोकुल भाई भट्ट। करौली, आगे क्या है? करौली, रोली, ये क्या है? रोड़ी। और रोड़ी हम किसको बोलते हैं? जिससे हम क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। जिससे हम तिलक लगाते हैं। तो देखिए त्रिलोक चंद माथुर। रोड़ी से क्या करते हैं? हम तिलक निकालते हैं। यानी करौली के कौन हो गए? त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद माथुर। उसके बाद देखिए किशनगढ़। क्या आ गया? किशनगढ़। और यहां पर कांता लाल आ गई। कौन आ गई? कांति लाल। कांता लाल नहीं, कांति लाल। कांता क्या लगाती थी? बिंदी लगाती थी। बिंदी लगाती थी किस रंग की? लाल रंग की लगाती थी। और यहां पर क्या है? कांति लाल है। तो ये किस प्रकार आप कंफ्यूज दूर करोगे? तो किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी। इस प्रकार याद रखिए। किशन लाल
किशनगढ़ के कांतिलाल चौथानी, और कोटा का कोट तो नया पहनते ही हैं तो नैनूराम शर्मा। तो ये हो गई एक कोड की ट्रिक। कौन से? 193 सन वाले सारे याद करवा दिया आपको। तो देखिए, तीज को जोहड़ में धोबी ने, जोहड़ में धोबी ने मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया कोट। एक नंबर पे तीज, यानी एक आएगा 193 कोड के आगे, तो 1931 में स्थापना हो गई। उसके बाद जोहड़ कितने नंबर पर? 2 नंबर पे, तो 2 दूनी 4, तो 1934 आ जाएंगे इसकी स्थापना वाले। उसके बाद धोबी 3 दूनी 6, तो 1936 आ जाएंगे इसकी स्थापना वाले। तो मेवाड़ हो गया, मेवात, अलवर भरतपुर हो गया, पूरा शाहपुरा 4 नंबर पे आते हैं, 1938 आ जाएगा। 4 दूनी 8 होते हैं, तो 1938 आ जाएंगे इसमें। और दिखाया कोट में क्या आता है? 5 दूनी 10, तो एक कम करना है, 1939 में इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। तीज जयपुर और बूंदी की प्रसिद्ध है। जोहड़, जो से जोधपुर, हड़ से हड़ौती, दो से धौलपुर, बी से बीकानेर। मेवाड़ आ गया, मेवात अलवर भरतपुर आ गया, पूरा से शाहपुर आ गया। और दी पर ई की मात्रा है, सिरोही में भी ई की मात्रा, करौली में भी ई की मात्रा, किशनगढ़ में भी ई की मात्रा, और कोट से क्या याद रखोगे? कोटा याद रखोगे। तो एक कोड आपकी, यानी इतनी प्रजा मंडल आपको सन भी याद करवा दिए और इनके संस्थापक भी याद करवा दिए। बस एक पॉइंट और है, ये कर लीजिए, आपका प्रजा मंडल टॉपिक इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा कि मानो क्वेश्चन इससे बाहर ही नहीं जाएगा। और कल हम करेंगे प्रजामंडल टॉपिक की, एक एक प्रजामंडल की व्याख्या शुरू कर देंगे। कल क्या कर देंगे? एक एक प्रजामंडल की व्याख्या शुरू कर देंगे। देखिए ये ट्रिक क्या है, और ये ट्रिक है 194 नंबर कोड की। देखिए 194, 194, 194, 194, 194, 194। 193 वाली क्या थी? 193 वाली थी तीज को जोहड़ में धोबी ने मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया कोट। और इसकी क्या है? झाला रूपी प्रताप को, किसको? झाला रूपी प्रताप को बांसवाड़ा में कुशलता से डराया कैसे? क्या बात हो रही है कि झाला रूपी प्रताप को बांसवाड़ा में कुशलता से डराया कैसे? तो देखिए, झाला से क्या बनेगा? झालावाड़। रूपी से कुछ नहीं बनेगा, प्रताप से बनेगा प्रतापगढ़। बांसवाड़ा से क्या बनेगा? बांसवाड़ा। कुशलता से क्या बनेगा? कुशलगढ़। और डराया से क्या बनेगा? डूंगरपुर। और कैसे नहीं, जैसे, कैसे डराया? जैसे तैसे डरा दिया, तो कैसे से? जैसलमेर प्रजामंडल। तो ये 6 प्रजामंडल आएंगे इस ट्रिक में। कौन से कोड वाले में? 194 वाले में। क्या है ट्रिक? झाला रूपी प्रताप को बांसवाड़ा में कुशलता से डराया कैसे? तो देखिए, झालावाड़। तो 194 कोड आपको याद ही रखना है। झाला में किसकी ध्वनि आ रही है? झाला, छह की ध्वनि आ रही है, झाला 6। तो 1996 में। और झाला अज्जा ने क्या मांगा था? मुकुट मांगा था, यानी मांगीलाल भव्य मांगा था ना। आपको याद है ना, महाराणा प्रताप से मांगा, क्या मांगा? मुकुट मांगा था, यानी मांगीलाल भव्य। आगे देखिए, प्रतापगढ़ में कितने अक्षर? 1 2 3 4 5। श्रीमान 5 है, तो 194 के आगे 5 लिख दीजिए, यानी 1945 में इसकी स्थापना होती है। और प्रताप सिंह क्या थे? अमर थे प्यारे साथियों। क्या थे? अमर थे। तो अमृत लाल हो जाएंगे इसके संस्थापक। उसके बाद देखिए, बांसवाड़ा कहाँ? बांस कहाँ पर उगते हैं? भूमि में उगते हैं। बांस कहाँ पर उगते हैं? भूमि में, यानी भूपेंद्र त्रिवेदी इसके क्या हो गए प्यारे दोस्तों? संस्थापक हो गए। आगे देखिए, डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर क्या याद रखना है? डूंगरपुर डांगर। और डांगर के कितने पैर? 4 पैर होते हैं। तो देख लीजिए, 194 के आगे क्या लगा दीजिए? 4 लगा लीजिए। और भोगीलाल पांड्या तो आपको पता ही है, वागड़ का गांधी, यानी डूंगरपुर आ जाएगा भोगीलाल पांड्या। आगे देखिए, कुशलगढ़ और 194 तो आपको याद ही रखना है। और कुशलगढ़ में सह, देखिए ये वाला आगे क्या है? सह, ये रहा सह, और ये 2 अक्षर के समान है। तो 1942 में कुशल है कि भंवरा आ गया, भंवरे ने खिलाया, फूल क्या आया? भंवरा आ चुका है, तो भंवरलाल निगम। और देखिए, जैसलमेर में 5 अक्षर हैं, तो 194 के आगे 5 लगा दीजिए। और जैसलमेर में क्या है? चंदन नलकूप, जिससे क्या निकलता है? मीठा
पानी, बोले तो मीठालाल व्यास इस प्रजामंडल के क्या हो गए, संस्थापक। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन। तो देखिए, तीज को जोहड़ में धोबी ने मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया कोट, और किसकी ट्रिक है ये, 193 नंबर कोड की। तो देखिए, तीज 1 नंबर पर, तो 193 के आगे 1 लगा दीजिए। तीज कहां की प्रसिद्ध, जयपुर और बूंदी की प्रसिद्ध। पुरपुर से कपूर चंद पाटनी, बिंदी कौन लगाती है जी, कांता लगाती है। किस प्रकार की, लाल बिंदी लगाती है। फिर देखिए, जोहड़ 2 नंबर पे आते हैं, दो दो दूनी 4 कर दीजिए, 2 दूनी 4 कर दीजिए। तो 193 के आगे क्या लगाना है, 4 लगाना है। जो से जोधपुर, हड़ से हाड़ोती, हाड़ोती में कोटा आता है तो नेनूराम शर्मा, और जोधपुर को मारवाड़ बोलते हैं तो मां की जय, जय नारायण व्यास। उसके बाद देखिए, धोबी, धोबी 3 नंबर पे आए तो 3 दूनी 6, 193 कोड के आगे क्या लगा दीजिए, 6। 2 से धौलपुर और बी से बीकानेर। धोला कौन था, ये जिज्ञासा थी किसकी, करसन की, तो करसन दत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। आगे देखिए, वेद क्या लगाता है, टीका लगाता है, टीका बीका, टीका बीका यानी मग्गाराम वेद हो गया। उसके बाद मेवाड़ मेवात पूरा हमने एक साथ लिया था, तो 4 नंबर पे आते हैं, तो 4 दूनी 8, तो 193 के आगे 8 8 लगा दीजिए। मेवाड़ हो गया। माणिक्यलाल वर्मा, अलवर लवर किससे, लव हमें किससे करना है, हरि नारायण से करना है, तो हरि नारायण शर्मा। भरतपुर, भर कौन गए थे, गोपियों से भर चुके थे, किशन, किशन लाल जोशी और गोपीलाल यादव। शाहपुरा, पूरा रमेश, पूरा क्या हुआ, रमेश हुआ। फिर दिखाया कोट, ई की मात्रा आ रही है तो सिरोही, करौली, किशनगढ़ और कोट से कोटा याद रख लीजिए। और 5 नंबर पे आ रहा है तो 5 दूनी 10 होता है, लेकिन 10 तो बहुत ज्यादा, एक कम कर दीजिए तो 9 कर दीजिए। तो 1939 में इन प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। सिर किसका ऊंचा रखना है, भाई का ऊंचा रखना है, तो गोकुल भाई भट्ट आ जाएगा, गोकुल भाई भट्ट। रोली से क्या निकालते हैं, तिलक लगाते हैं, तो त्रिलोक चंद माथुर। किशनगढ़ से कांतिलाल चौथानी, थानी। कोट हम क्या पहनते हैं, नया, तो नेनूराम शर्मा। इसी प्रकार हमने 194 नंबर कोड की ट्रिक क्या देखी है कि झाला रूपी प्रताप को बांसवाड़ा में कुशलता से डराया कैसे, बांसवाड़ा में कुशलता से डराया कैसे। तो झा से झालावाड़, प्रताप से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से बांसवाड़ा, कुशल से कुशलगढ़, डराया से डूंगरपुर, और कैसे, जैसे यानी जैसलमेर। जय झालावाड़ 6 1946। प्रतापगढ़ में 5 अक्षर तो 5 लगा दीजिए। डूंगरपुर डांगर के 4 पैर तो 1944। कुशलगढ़ में 2 हुआ आ रहा है पहले से ही तो 2 लगा दीजिए। जैसलमेर में 5 अक्षर तो 5। जैसलमेर का पानी कैसा, मीठा मीठा। कुशल है कि भंवरा आया तो भंवरलाल निगम। बांस कहाँ पर उगते हैं, भूमि में उगते हैं, तो भूपेंद्र त्रिवेदी। और झाला ने क्या मांगा था जी, मुकुट मांगा था, तो मांगीलाल भव्य। और प्रतापगढ़, प्रताप क्या है, अमर है प्यारे साथियों, यानी अमृतलाल, अमृतलाल और चुन्नीलाल। अब देखिए इनके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। तो देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर और कनिष्ठ अभियंता और आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक में क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्या विजय सिंह पथिक, क्या माणिक्यलाल वर्मा, क्या साधु सीताराम दास, या पंडित गौरी शंकर के द्वारा। तो अभी आपको बताया था माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। वागड़ का गांधी, डूंगरपुर में वागड़ का गांधी। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब, 1944 में। क्यों, क्योंकि डांगर के पैर 4 होते हैं। और 194 कोड में आता है ना कि झाला रूपी प्रताप ने डांगर इतनी कुशलता से चराए कैसे, ये तो ट्रिक थी प्यारे साथियों। तो भोगीलाल पांड्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है क्वेश्चन, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। ट्रिक से देखिए 4 ये रहा ऑप्शन नंबर बी। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चाहे आपका एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे पशु परीक्षर का एग्जाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखिए, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, क्या गोकुल भाई भट्ट ने, नहीं, भाई का तो सिर ऊंचा होना चाहिए, यानी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। जमनालाल बजाज तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है, ये कल हम पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल व्याख्या सहित। भोगीलाल पांड्या, जी हाँ प्यारे साथियों, भोगीलाल पांड्या इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है और जयन सिविल डिग्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए,
निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? तो जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल से। जय नारायण व्यास, जय किसकी थी? माँ की, यानी मारवाड़ प्रजामंडल। गोकुल भाई भट्ट, भाई का सिर ऊंचा होना चाहिए, यानी सिरोही प्रजामंडल से है ये तो। गोविंद गिरी, ये तो जनजाति आंदोलन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो प्रजामंडल से संबंधित है नहीं है। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंडित नैनूराम शर्मा, नया नया तो कोट पहना था हमने, किस प्रजामंडल से संबंधित है? क्या अलवर से? नहीं, लवर तो हमें हरि नारायण से करना है। मारवाड़, माँ की तो जय बोलनी है। और सिरोही सिर तो ऊंचा किसका? भाई का रखना है, यानी गोकुल भाई भट्ट। और कोट नया, ये रहा कोटा, यानी ऑप्शन नंबर डी, उद्योग प्रसार अधिकारी। और आरपीएससी 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलडीसी के एग्जाम में जयन सिविल डिप्लोमा वनपाल कनिष्ठ अनुदेशक प्रयोगशाला सहायक जियोग्राफी में एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? क्या गोपीलाल कोटिया ने, क्या अबिन हरी ने, क्या नाथूलाल जैन ने, क्या नैनूराम शर्मा ने? तो नैनूराम शर्मा, क्योंकि हाड़ौती भी कोटा में आता है। हाड़ौती में क्या आता है? कोटा आता है। हाड़ौती में क्या आता है? कोटा आता है, तो कोट नया पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 1938 में गोपीलाल यादव किस प्रजामंडल का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था? और आपको बताया था कि कृष्ण, यानी किशन लाल किससे भर चुके थे? जोश से भर चुके थे। किनके जोश से? गोपियों के जोश से, यानी गोपीलाल भर चुके थे भरतपुर प्रजामंडल। और धौलपुर से तो धोड़े होने की जिज्ञासा किसकी थी? कृष्ण की। तो कृष्ण दत्त पालीवाल और जवाहरलाल प्रसाद। अलवर, लवर को हरि नारायण। और प्रतापगढ़ आपको अच्छे तरीके से बताया था कि प्रताप तो अमर है, यानी अमृत लाल है इनके संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो जयपुर की क्या प्रसिद्ध? तीज प्रसिद्ध। और तीज किस नंबर पर? 1 नंबर पर। और कोड कौन सा? 193 वाला। और आगे लगा दीजिए 1, तो 1931 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, मोटर वाहन वन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शानदार और जानदार क्वेश्चन आईए के एग्जाम में। आपको नहीं आना यहां पर। आईए 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है? तो देखिए, सिरोही के कौन है? गोकुल भाई भट्ट। जी हाँ, सिर तो ऊंचा भाई का ही रखना है। करौली, रोली से क्या करते हैं? तिलक निकालते हैं, तो त्रिलोक चंद माथुर। और जैसलमेर से तो मीठा पानी निकला था, तो मीठालाल व्यास। और लवर से लादूराम व्यास। नहीं, लवर से तो हरि नारायण थे प्यारे साथियों, तो ये सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो देखिए, भोगीलाल पांड्या, वागड़ का गांधी, डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो धोड़े होने की जिज्ञासा कहेंगे कृष्ण गए, तो कृष्ण दत्त पालीवाल प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी, तो जयन सिविल डिप्लोमा मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती पेपर फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, सारे क्वेश्चन अब आपको इजी लगने लग गए होंगे, एकदम इजी। देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, जयपुर की आवाज कपूरचंद पाटनी। और तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, तो 1931 में। तो देखिए, कपूरचंद पाटनी 1931, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? जमनालाल बजाज इनके साथ थे प्यारे साथियों। लाइब्रेरियन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। कल हम व्याख्या देखेंगे एक प्रजामंडल की, तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। फिर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए, अब भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे, तो फिर तो होंगे ही क्या? किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट, भाई का तो सिर ऊंचा रखना है, तो सिरोही प्रजामंडल, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अब तो क्वेश्चन भी हमें पूरा नहीं पढ़ना, आप आंसर कर दोगे पहले ही। देखिए, कौन सा कूट सही सुमलित नहीं है? कौन सा कूट है सही सुमलित नहीं है? जैसलमेर में तो मीठा पानी, मीठालाल व्यास। कोट तो नया पहनते हैं, नैनूराम शर्मा। जयपुर से कपूरचंद पाटनी। बिंदी तो कांता लगाती थी, यहां पर गोली कैसे आ गई? और लाल बिंदी लगाती थी ये। अगर यहां पर कांतिलाल होता और कांतिलाल यहां पर क्या होता? जैन होता, तब ये सही होता। तो कौन सा सुमलित नहीं है? 4 नंबर वाला, यानी ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहपुरा, कौन सा पुरा? शाहपुरा और मेवाड़, मेवातरपुरा कितने नंबर पे थे जी श्रीमान? 4 नंबर पर थे। तो 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8, तो 8 देख लीजिए किसके आगे, यहां पर 0, यहां पे 6, यहां पर 4, यहां पर 8 है, तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना, अभी आपको बताया था बूंदी, बिंदी, बिंदी कौन लगाती है जी? कांता लगाती है, तो कांति लाल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब होती है इसकी स्थापना? 1931 में, क्योंकि तीज 1 नंबर पे आती है और तीज जयपुर और बूंदी की प्रसिद्ध है, 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मारवाड़ प्रजामंडल, माँ की जय बोलनी है हमें, तो जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। आगे देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो कितने नंबर पर आता था? जोहड़ 2 नंबर पे आया था, जोहड़ 2 नंबर पे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 193 के आगे 4 देख लीजिए, ये रहा 193 के आगे 4, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्वेस्टिगेटर एग्जाम डेट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थे प्यारे साथियों आपकी सारे के सारे प्रजामंडल से संबंधित ट्रिकें और क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास टॉपिक वाइज सीरीज जिस और बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आपको मिलती रहे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें, शानदार बनाते रहें, जोरदार बनाते रहें। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।